सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदा बनारी को बड़ी बरकत आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमेन। हम पढ़ेंगे 16 अध्याय व्यवस्था विवरण फसह का पर्व। अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु ना खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी ना आए, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे उसे मांस में कुछ भी सवेरे तक ना रखने पाए। पसे अपने किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि ना करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूज कर खाना। फिर सवेरे उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का काम काज न किया जाए। सप्ताहों का पर्व। फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे, तब इससे आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मानना। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू फाटकों के भीतर जो लेवीय हो, जो परदेसी और अनाथ विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। झोंपड़ियों का पर्व। तू जब अपने खलिहान और दाखमधु के कुंड में से कुछ इकट्ठा कर चुके और सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोंपड़ियों नाम पर्व 7 दिन तक मानते रहना। अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और जो लेवीय और परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आनंद करें। जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व, सप्ताहों का पर्व, झोंपड़ियों का पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी हो दिया करे। न्यायी की नियुक्ति। तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें। तू न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना, ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। अन्य देवताओं की पूजा वर्जित। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा, उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापना ना करना और ना कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमेन। सबको जय मसीह की।